अस्सलाम वालेकुम फिश फार्मर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और फिश फार्मिंग में अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम कौन सी मछली की किस्म रखें जिससे हमें साल के एंड में ज़्यादा मुनाफा हो, या हम कौन सा ऐसा कम्बिनेशन इख्तियार करें मछलियों का कि जिनको हम एक ही पाउंड में रख सकें और साल के एंड पर उसी पाउंड को अच्छे से मैनेज करके एक अच्छा मुनाफा ले सकें। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर हम कौन से मौसम में या कौन सी मछली कौन से इलाके में ज्यादा अच्छा ग्रो कर जाती है, इसके बारे में भी जिक्र हम करेंगे। फिर ये है कि क्या जो नहरी पानी है उसमें हम सीड का कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें, या किस तरह मछली को रखें, कौन सी किस्म को ज्यादा रखें, कौन सी किस्म को कम रखें। ताजे पानी में यानी जो फ्रेश वाटर आप जमीन से निकाल लेते हैं उसमें हम कौन सा कल्चर डेवलप करें ताकि साल के एंड में हमें मुनाफा मिल सके। कुछ फार्मर्स, मोस्टली फार्मर्स के पास जगह कम होती है, जैसे कि 2 एकड़ 3 एकड़, तो वो सीड का कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें कि वो अपनी जगह को मैक्सिमम यूज करें और साल के एंड में एक अच्छा खासा मुनाफा उससे हासिल कर लें। तो ये सारी बातें जिसका मैं स्टेप बाय स्टेप आज जिक्र करूंगा। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अगर जो नए फार्मर्स हैं जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि फार्मर्स ग्रुप में जब मैं शेयर करता हूं तो कुछ लोग इस चीज को मिस कर लेते हैं और अगेन एंड अगेन रीपोस्टिंग भी करनी पड़ती है और कुछ फार्मर्स तक जो लेटेस्ट वीडियो है वो नहीं जा पाती। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगी। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि हमें सीड का कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है, किन इलाकों में यूज करना है। पंजाब में, सिंध में मोस्टली दर्जा हरारत ज्यादा रहता है। यानी अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। ठीक है, और सिंध में भी तकरीबन मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर लो नहीं होता। तो वहां पर जो सीड का कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट है। हम पंजाब से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं वो रख सकते हैं। जो मशहूर जिनका नाम ये है कि उनको इंडियन मेजर क्रॉप्स भी कहते हैं या देसी मछलियां भी कहते हैं, जो एक पिछले कई सदियों से जो है वो यहाँ पर फार्मिंग हो रही है। इसमें से रहू है, ग्रास है, थैला है, मोराखी है, सिल्वर मछली है, गुलफाम मछली है। ये वो मछलियां हैं जो आप इस टेम्परेचर पर बड़े आराम से रख सकते। इन मछलियों की ग्रोथ जो है वो 25 डिग्री से ऊपर काफी अच्छी हो जाती है। यानी ये मछलियां फीड कंज्यूम करना शुरू कर देती हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एक अच्छा वजन गेन कर लेती हैं। इसी तरह अगर हम सिंध की बात करें तो वहां पर भी ये मछलियां काश्त की जा सकती हैं, यानी कल्टीवेट की जा सकती है, इनकी फार्मिंग की जा सकती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है। लेकिन अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, वहां में क्योंकि मोस्टली टेम्परेचर कम रहता है, वहां पर बर्फबारी वगैरह भी होती है, तो वहां पर जो उनकी मशहूर मछली है ट्राउट, आप उसको ही कर सकते हैं। ट्राउट में बहुत सारी किस्में हैं ट्राउट मछली की। वो लोकल हैचरी से, जब आप आजकल तो वहाँ डेवलपमेंट काफी हो रही है, तो आप अगर लोकल हैचरी से पूछेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे। तो ऊपर जो पाकिस्तान का ऊपर वाला हिस्सा जो है जहां मोस्टली सर्दी रहती है, तो उनके लिए जो बेस्ट प्रोडक्शन है वो बेस्ट प्रोडक्शन ट्राउट मछली की ही है। तो वो उसी पर फोकस करें, उसी को डेवलप करें। आजकल उस पर काफी काम हो रहा है। उम्मीद है आने वाले वक्तों में वो एक अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पर टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं या आप इंडोर कोई ऐसा पॉन्ड वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप तलापिया की फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि तलापिया की जो फीड कंजप्शन है यानी वो खुराक जो है वो 22 डिग्री से तकरीबन खाना शुरू कर देती है। 22 से 23 डिग्री से खाना शुरू कर देती है, तो अब वो आराम से जो है वो फीड लेना शुरू कर देती है। आप उसको वहां कल्टीवेट कर सकते हैं। यानी जो मॉडिफाइड वर्जन है तलापिया का आप वो यूज कीजिएगा, ना कि किसी पुराने वर्जन को यूज करिएगा जिसको हम चिड़ा मछली भी कहते हैं। वो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं करती। ठीक है, तो ये था कि हम किस इलाके में कौन सी मछली पाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंडियन फार्मर्स की बात करें तो उनके यहाँ भी जो डिफरेंट रीजन्स हैं, उन डिफरेंट रीजन्स में वो डिफरेंट काश्त कर सकते हैं, लेकिन वहां पर मछली की कंजप्शन का ट्रेंड एंटायरली डिफरेंट है टू पाकिस्तान। हमारे यहाँ बड़ी मछली खाई जाती है ज्यादा शौक से, लेकिन इंडिया में स्मॉल साइज की मछली भी मार्केट में फरोख्त होती है और वो लोग उसको इजीली खा लेते हैं। जिस तरह हमने बांग्लादेश के बारे में सुना हुआ है कि वहां पर फार्मर्स जो है वो छोटा मछली का सीड जो है वो भी सेल कर देते हैं और उसके अच्छा रेट भी लग जाता है और लोग बड़े शौक से उसको खरीद भी लेते हैं। तो ये बातें थी कि हम कौन से इलाके में कौन सी मछलियां कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका सीड का कॉम्बिनेशन क्या यूज करना है। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमारे यहाँ जो कल्टीवेशन होती है, जो हम फार्मिंग करते हैं, वो
वो पॉलीकल्चर होता है। पॉलीकल्चर से मुराद ये है कि बहुत सारी 2-3 किस्म की मछलियां एक साथ तालाब में रह सकती हैं और वो एक दूसरे को डैमेज नहीं कर पाती। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि मुख्तलिफ मछलियां पानी की मुख्तलिफ तह से खाना, मुख्तलिफ तह से फीड लेती हैं। तो हम उस चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ डाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले पंजाब में बात करते हैं। पंजाब में अगर आप नहरी पानी यूज कर रहे हैं और आपके पास तालाब छोटा है, 2 एकड़ का है, 3 एकड़ का है, तो उसके लिए हमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे फार्मर्स रहू को फोकस करते हैं, बहुत सारे फार्मर्स सिल्वर को और थैले को फोकस करते हैं। बेसिकली हमने अपने पानी की नेचर को देखना होता है और जमीन के एरिया को भी देखना होता है कि हमारे पास कितनी जमीन है। अगर आपके पास 2 एकड़ है, 3 एकड़ है या 4 एकड़ है और उसके 2-2 हिस्से हैं, तो आप वहां पर रहू की जो प्रोडक्शन है उसको कम करें, क्योंकि रहू ज्यादातर खुले पॉन्ड में ज्यादा वेट गेन करती है। जबकि अगर आप इसी कॉम्बिनेशन में ग्रास का एडिशन ज्यादा कर लें, मुराखी का एडिशन ज्यादा कर लें, गुलफाम डाल लें, सिल्वर डाल लें या थला डालें, वो आपको प्रोडक्शन अच्छी तरह देते हैं। तो हम बात करते हैं, अगर आपका फार्म 2 एकड़ का है या 4 एकड़ का है, ठीक है, तो उसमें आप सीड कॉम्बिनेशन क्या करें। तो आप पहले जेन में डाल लें कि आपने टोटल प्रोडक्शन कितनी लेनी है। आपने टोटल प्रोडक्शन 1000 करनी है। जब आपने 1000 की प्रोडक्शन करनी है, फिर हम इसमें डालेंगे सीड कौन सा है। तो अगर आप पाकिस्तान पंजाब के ऊपर वाले हिस्से में ला रहे हैं, जैसे सियालकोट है, सरगोदा वाली साइड है, वहां पर सिल्वर मछली बहुत शौक से खाई जाती है। यानी मछली का साइज जितना बड़ा होगा वहां बड़े शौक से खाई जाती है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली मछलियों में सिल्वर और थैला मछली है। तो क्या है, आप 1000 की जो प्रोडक्शन है उसमें आप 350 का सीड या 300 सीड कर लें ग्रास का, या 250 कर लें। ठीक है, लेकिन डिपेंड करेगा आपके एरिया में कितना बड़ा एरिया है। बड़ा तालाब होगा तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। फर्ज करिए हम ऐसा कर लेते हैं, 250 सीड आप सिल्वर का कर लेते हैं, 250 सीड आप इसमें थैले का कर लेते हैं, तो ये 500 सीड हो जाएगा। 350 सीड आप कर लेते हैं रहू का। ठीक है, 350 सीड आप रहू का कर लेते हैं, तो ये 750 सीड हो जाएगा टोटल। अब इसमें हम गुलफाम मैं इसलिए रेकमेंड भी नहीं करता क्योंकि गुलफाम अगर छोटे साइज में भी हो और वो 2 साल बच्चा हो जाए या 1.5 साल बच्चा हो जाए, वो ब्रीड करना शुरू कर देता है। तो फार्मर की जो खुराक है वो मोस्टली वेस्ट हो जाती है। तो आप उसमें सिल्वर, ग्रास और मुराखी को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 250 सिल्वर मछली डाली, 250 थैला, 350 हमने रहू डाला, 750 की शिफ्टिंग होगी, 150 की हमने इसमें ग्रास की शिफ्टिंग कर दी और मुराकी की कर दी। तो ये टोटल की 900 की प्रोडक्शन हो गई। आप इसको 1000 तक जैसे मैंने कहा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका पाउंड का साइज ज्यादा है तो ये कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो आप पिछली अगर रिसर्च भी उठा के देखें, जो मैं आने वाले वक्त में आपके साथ शेयर भी करूंगा और वीडियोस भी शेयर करूंगा, जिसमें फार्मर्स को रेकमेंड किया गया है कि आप ये वाली किस्म मछली की यूज करें। ठीक हो गया, ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया कि हम कम इलाके में कौन सा सीड यूज करें। इसी इलाके में फ्रेश वाटर के साथ अगर आपके पास एरिया ज्यादा है, ठीक है, यानी 6 एकड़ का फार्म है, 8 एकड़ का फार्म है, तो आप सीड का कॉम्बिनेशन यूं कर सकते हैं कि आप 750 या 700 रहू कर ले, उसमें 150 थैला कर ले, 850 टोटल हो जाएगा। 50 आप उसमें ग्रास कर लें, ठीक है, 50 के साथ आप 50 सिल्वर कर लें और उसमें मुराकी भी 50 ही ऐड कर ले। 150 का कॉम्बिनेशन ये, 150 थैला 300 और 700 रहू आपके 1000 की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। हाँ, एक्स्ट्रा तौर पर आप उसमें गुलफाम के कुछ सीड डाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कॉम्बिनेशन होगा नॉर्मल कॉप्स का। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि इन कॉम्बिनेशन के साथ आप गोश्तखोर मछली भी डाल सकते हैं जो नीचे से खुराक खाती रहेगी, यानी कि जो अंडे वगैरह निकलते रहते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आप गुलफाम डालते हैं, मल्ली भी डाल सकते हैं, सिंघारा भी डाल सकते हैं, सोल मछली भी डाल सकते हैं। कार करने वाली मछली ये उसके सीड को कंज्यूम करके एक अच्छा वेट कर सकती है। कितनी क्वांटिटी डालनी है ये आपने क्वांटिटी खुद डिसाइड करनी है। फर्ज करें उसमें मैंने जिक्र किया अगर चिड़ा मछली की तादाद ज्यादा है या आपने गुलफाम का सीड ज्यादा डाला है तो आप इनकी फी एकड़ के हिसाब से 20 यूनिट्स भी डाल सकते हैं। तो ये पोर्शन यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया कि हम अगर पंजाब के एरिया में फ्रेश वाटर यूज करते हैं, अगर 2 एकड़ की तालाब हो तो हम कितना सीड यूज करेंगे, अगर 6 एकड़ का 8 एकड़ का बड़ा तालाब है तो हम कौन सा सीड यूज करें। अब हम आते हैं नहरी पानी की तरफ। अगर हमारे पास नहरी पानी है
पंजाब में नहरी पानी है और हमारे पास नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी ठीक नहीं है और आप नहरी पानी यूज़ करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पानी कितने फीट तक जा सकता है। फ़र्ज़ करें आप 4 फीट तक पानी मेंटेन कर सकते हैं। अब हमें उसमें सीड कौन सा यूज़ करना है। सीड बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अगेन वही चीज़ देखेंगे, क्या रहू उसमें उस एरिया में ग्रो कर पाएगी। तो सबसे पहले हम रहू के सीड को रिड्यूस कर लेंगे। रहू के सीड को हम 300 कर लेते हैं, 300 रहू शिफ्ट कर लेंगे। उसी के साथ हम 250 तकरीबन थैला और 250 ही सिल्वर उसमें ऐड कर लेंगे, तो ये 800 टोटल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 800 के साथ हम 100 ग्रास भी ऐड कर सकते हैं और इसमें मोराखी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल कॉम्बिनेशन आपका 900 का हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं रोक लें, 900 से ज़्यादा ना जाए। ये भी मैंने मैक्सिमम बता दिया है। अगर आपके फार्म की क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी अच्छी है और आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अगर आपको इश्यूज आते हैं, यानी पानी कभी आता है कभी नहीं आता, तो आप इसको क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक हो गई। इसमें आप मल्ली वगैरह भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। चिड़ा मछली वहाँ पैदा होगी क्योंकि वायरस आता है, तो वहाँ पर आपको मल्ली को जो खुराक है वो आरामी से मिल जाएगी और उसमें सिंघारा भी डाला जा सकता है, सोल भी डाला जा सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी बरक्स देखते हैं, अगर आपका पानी आपको मुयसर है और आप नहरी पानी को 5 फीट तक भर सकते हैं और पॉन्ड का साइज भी बड़ा है, तो आप इसी सीड को टोटल 1000 से ऊपर लेके जा सकते हैं। उसमें हम मल्ली ग्रास डाल सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, 550 हम रहू कर लेंगे। ठीक है, 550 में 150 हम थैला कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 700 में हम 150 ग्रास डालेंगे, 50 मोराखी डालेंगे और सिल्वर भी 50 से 100 के दरमियान में डाल लेंगे। अगेन फिर इस सिल्वर को डालते हुए ये ज़हन में ज़रूर रखना है कि आप कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मुल्तान की मंडी की बात करेंगे तो वहाँ रेट अमूमन सिल्वर वगैरह के कम मिलते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया। अगर आप पंजाब के ऊपर वाली बेल्ट की बात करेंगे, सरगोधा सियालकोट वाली बात करेंगे, तो वहाँ पर इसके रेट अच्छे मिलते हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर इसकी प्रोडक्शन करें। तो ये चैप्टर भी क्लियर हो गया कि हमें पंजाब में क्या इश्यूज आते हैं और हम कौन सी मछली का किस कम्बिनेशन के साथ सीड यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सिंध की तरफ। सिंध में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फार्मर्स को इशू आता है पानी का, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े झीलें बनाई हुई हैं, 20 एकड़ का, 50 एकड़ का, 30 एकड़ का एक ही फार्म है। तो वो पूछते हैं कि हम इसमें क्या करें। और उसके बरक्स दूसरे फार्मर्स हैं जिनके पास 2 एकड़ या 4 एकड़ के बहुत सारे तालाब हैं, वो भी पूछते हैं हम कौन सा सीड यूज़ करें। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि आपके पास पानी ठहराने की जगह कितनी है, यानी आप 2.5 फीट पानी रख सकते हैं या 3 फीट या 3.5 फीट। अगर आप 3-3.5 फीट तक पानी रखते हैं तो हमें रहू की सीड को और कम करना होगा। उससे क्या मुराद है कि आप 250 तकरीबन रहू का सीड रखेंगे, उसके साथ 250 आप थैला रख लें। ठीक है, उसके साथ आप 150 के करीब सिल्वर रख लें, उसमें 50 या 100 के करीब ग्रास रख लें। लेकिन आप इस पानी में टोटल कॉम्बिनेशन को 700 से इंक्रीज ना करें, ये भी मैक्सिमम है। 3.5 फीट पानी में इन मछलियों की ग्रोथ जो है वो एवरेज ग्रोथ किलो, 1.25 किलो या 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो भी वाटर क्वालिटी को मैनेज करने के बाद। ठीक है, अगर आप सीड 100 ग्राम तक का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि सीड की ऑब्वियसली एज और सीड का साइज भी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है मछली के फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। तो अगर आप, ठीक है, ये चैप्टर भी ये बात क्लियर होगी कि हम 3.5 फीट में कितनी मछली रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप पानी 4 फीट 4.5 फीट तक रख सकते हैं छोटे तालाब में, उसमें आप ऐसा कॉम्बिनेशन टोटल आप 700 या 800 के करीब जा सकते हैं। उसमें रहू की तादाद को फिर आप कम रखेंगे, 350 रहू करके 150 थैला, 150 ग्रास, मोराखी, इनके कॉम्बिनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। गुलफाम को भी शौक से पालिएगा, लेकिन अगर गुलफाम के सीड का इशू आता है, मोस्टली फार्मर्स बताते हैं हमारा गुलफाम ग्रोथ नहीं किया, तो उसकी वजह मेनली यही होती है कि वो रिप्रोडक्शन सिस्टम में चला जाता है। पानी खड़ा रहने की वजह से गुलफाम बाज़-औक़ात ब्रीडिंग की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो उसमें जब आप 900 का सीड ट्रांसफ़र करेंगे पानी में, छोटे तालाब में, उसको आप अच्छी तरह फर्टिलाइज करेंगे पानी को और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, उसकी ज़रख़ीसी को बढ़ाएंगे, तो पानी में से जो उसकी ताकत है उसकी बढ़ने की वजह से मछली की जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा और खुराक अच्छी इस्तेमाल करने के बाद साल के एंड में एक अच्छा वजन दे सकती है। अब हम बात करते हैं, अगर तालाब बड़े हैं, 20 एकड़ के हैं, 40 एकड़ के, तो वहाँ क्या किया जाए। अगर वहाँ 3-3.5 फीट, 4 फीट या 5 फीट पानी खड़ा रहता है, तो उसमें सीड की कम्बिनेशन को डिफरेंट तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि एरिया बड़ा है, रहू के लिए मूवमेंट के एरिया ज़्यादा है। तो जैसे बहुत सारे रिसर्चर्स ने उसकी कोई स्क्वायर फीट में जगह निकाली हुई है, वो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं
फार्मर से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो रोहू के लिए जब स्पेस ओपन होगी तो उसकी मूवमेंट इजी होगी और वो उसकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। तो इन कंडीशंस में आप टोटल सीड की जो प्रोडक्शन है वो 1000 या 1100 यूनिट्स तक जा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े एरिया को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि फार्म की डायरेक्शन इक्वल नहीं होती तो जाल लगाने में भी इशू आता है, मछली कुछ ना कुछ बाकी रह जाती है, पिछले सीड भी रह जाता है, तो मसले मसाइल चलते हैं। तो कोशिश करें अगर बड़ा फार्म है तो उसको एक सीक्वेंस से बनाएं ताकि एक साइड से जाल लगे और दूसरी साइड से उसको प्रॉपर तरीके से निकले, या फार्म के साइज को छोटा कर लें। हम जो पर्सनली रेकमेंड करते हैं वो मैक्सिमम 12 एकड़ या 10 एकड़ का फार्म रेकमेंड करते हैं कि इससे बड़ा फार्म ना हो, लेकिन उसकी शेप के हिसाब से। बाज़-औक़ात कुछ फार्मर्स 6 एकड़ का फार्म भी बनाते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे कट्स वगैरह या टर्न अराउंड होते हैं जिसकी वजह से जाल अच्छे तरीके से नहीं लग पाता और मछली की ग्रोथ पर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, आप कोशिश करें अगर आपके पास बड़े फार्म है उनमें सेंटर में बंद बना लें और एक जो है ना 8 से 12 एकड़ के दरमियान में तालाब बनाएं ताकि आपको फार्म को मैनेज करने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं इनमें सीड कौन सी किस्म का यूज कर सकते हैं। इसमें वही जैसे मैंने आपसे कहा कॉमन क्रॉप्स यूज कर लें, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या हो? कॉम्बिनेशन आप ये रख सकते हैं 650 के करीब आप रहू रख लें, 150 थैला, ग्रास, मोराखी, सिल्वर वगैरह का कॉम्बिनेशन करके रहू का सीड थोड़ा कम करेंगे तो दूसरी मछली की ग्रोथ तेज हो जाएगी। ठीक है, ये वो सारी कंडीशंस हैं जिसमें फीड भी यूज करेंगे। लेकिन अगर आप फीड नहीं यूज करते और आपके पास बड़ा तालाब है, आप उसको फर्टिलाइज करते हैं तो कल्टीवेशन टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, वेट भी कम निकलेगा अगर आप साल के एंड में निकालेंगे, लेकिन फिर अगर आप उसके ड्यूरेशन को पूरा करते हैं यानी 18 महीने पूरा करते हैं तो फिर आपको मछली का वेट है वो अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर होगी। उम्मीद है आपको इस बात से ये क्लैरिटी भी हो जाएगी। अगर हमारे पास बड़े तालाब हैं तो उसमें हम सीड का क्या कॉम्बिनेशन है। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें क्या घोष मछली रखी जा सकती है? बिल्कुल रखी जा सकती है। बड़ा तालाब है, इसमें आप गुलफाम अगर लेकर भी डालना पड़े तो लेकर जरूर डालें। इसमें वो कितने डालें? वो आप 20 सीड या 40 सीड फी एकड़ के हिसाब से ट्रांसफर कर दें। साथ में उसी क्वांटिटी का मल्ली, सिंघारा या सोल मछली आप डाल सकते हैं इसमें ताकि वो उसके अंडे वगैरह खाकर एक अच्छा वजन कर सके। तो ये कॉम्बिनेशन है जो हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो इंडियन फार्मर्स हैं जिनसे मेरी इंटरेक्शन होती रहती है वो भी इसी कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं अपने टेम्परेचर के हिसाब से। जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर है तो ये कॉमन कार्ब्स जो है इनके लिए सूटेबल है, ये बड़े अच्छे से ग्रो कर जाती है। अब बात आती है कि क्या सिंध में तलापिया रखी जा सकती है? क्या नहरी पानी में तलापिया रखी जा सकती है? जी बिल्कुल रखी जा सकती है। अगेन मैंने जैसे पिछली वीडियो में जिक्र किया, जब आप कल्चर की नेचर को चेंज करते हैं यानी सेमी इंटेंसिव से इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो पॉन्ड में जो वेस्ट निकलता है मछली का वो जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। पानी ज्यादा मछली यूज करेगी तो पानी की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, यानी उसमें जो उसकी ताकत है वो खत्म हो जाएगी। मछली के लिए ब्रीदिंग में इशू होगा, डाइजेशन में इशू होगा, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारे फार्मर्स ने हमें बताया कि उनकी मछली को डिफरेंट काइंड की वायरस आ गया। वो बेसिकली ये होता है कि जब क्वांटिटी ज्यादा हो और पानी उसमें नया शिफ्ट ना किया जाए तो डिफरेंट किस्म के वायरस लग जाते हैं। तो ये बात भी उम्मीद है आपको क्लियर होगी कि हम सीड रख सकते हैं। तलापिया एक बहुत अच्छी फार्मिंग है जिन इलाकों में, जैसे कि अब बहुत सारे फार्मर्स हैं जैसे सरगोदा या सियालकोट या जिन इलाकों में डैम वगैरह हैं, ठीक है, उन इलाकों में आप तलापिया रख सकते हैं। मेरी एक फार्मर से इंटरेक्शन होने का, जो मैं केज फार्मिंग कर रहा हूँ, मैंने डैम लिया है, मैंने उसमें तकरीबन 10 से 12 केज लगाए हैं, लेकिन लास्ट ईयर में मुझे इशू ये आया कि मेरी जो कॉमन कार्प की प्रोडक्शन थी वो कम निकली। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप कॉमन कार्प्स को इस छोटे से जंगले में बंद करके उससे अच्छा वेट नहीं ले सकते। उसके लिए आपको मछली की किस्म चेंज करना पड़ेगी। आप अगर उसकी जगह तलापिया रखते हैं या पंगासियस रखते हैं तो वो एक ज्यादा अच्छा वजन कर लेगी, क्योंकि वो उन केज फार्मिंग में बेस्ट सूटेबल है। ठीक है, उनको कोई एरिया से ज्यादा एज सच कंसर्न नहीं होता। ऑल्दो ऑब्वियसली हर मछली की एक पर्सनल स्पेस भी होती है जिसमें वो घूमती है, और जैसे डॉक्टर्स हजरात या प्रोफेसर हजरात इस चीज का बखूबी जिक्र करते रहते हैं कि मछली को उसकी रिहाइश के लिए जो है ना प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए। तो ये आज की जो वीडियोस का मकसद था वो ये था कि हमारे यहाँ कौन सी मछली की किस्म रखी जा सकती है और किस कॉम्बिनेशन के साथ रखी जा सकती है। बहुत सारे फार्मर्स मुझे इस बारे में सवाल पूछ रहे थे कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें, किस इलाके से कॉम्बिनेशन यूज करें। तो उम्मीद है आज आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा कि हम कौन से इलाके में कौन सी मछली की किस्म रख सकते हैं, कौन सी मछली किस टेम्परेचर पर ग्रो करती है, हम उसको कितना सीड रख सकते हैं, किस पानी में कितना सीड रख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ आज शेयर कर दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें ताकि नए फार्मर्स की हेल्प हो सके। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो यही है कि हमें खादें किस तरह यूज़ करनी है, हमें अपनी ज़मीन का टेस्ट किस तरह करना है, हम लेबॉर्ट्री में अगर टेस्ट करवा कर आते हैं तो हम खुद उसको कैसे जांचें कि क्या हमारी ज़मीन काबिल इस्तेमाल है या हमारा पानी काबिल इस्तेमाल है। कुछ वीडियोस इस सिलसिले में भी मैं बनाऊंगा ताकि हमारे फार्मर्स की हेल्प हो सके। तब तक के लिए इजाज़त है। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।